तो आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम आपको क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल इन दोनों टूल्स का यूज करना बताएंगे। दोस्तों, क्लोन स्टैम्प टूल के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये किसी चीज का क्लोन बनाता है यानी डुप्लीकेट बनाता है। तो दोस्तों, क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करने के लिए हम कोई इमेज जो है ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, क्लोन स्टैम्प टूल का यूज जो है फोटोशॉप में बहुत बार होता है। आप किसी चीज की करेक्शन के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी चीज का क्लोन बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी फोटो पे काम करें उस फोटो का डुप्लीकेट लेयर बना ले। उससे क्या होता है कि अगर गलती से आपसे वो फोटो खराब हो जाता है तो अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो उस फोटो को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपने डुप्लीकेट लेयर पे काम किया होगा यानी एक डुप्लीकेट फोटो पे काम किया होगा तो अगर फोटो खराब भी हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके पास उस फोटो का बैकअप पड़ा हुआ है। दोस्तों, जब आप क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको बहुत सारी ऑप्शन जो है वो दिखाई देती हैं। ये देखिए, बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों, ये फोटोशॉप 7.0 वर्जन है तो इसमें कम फीचर आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर आपके पास फोटोशॉप 7.0 से अपग्रेड वर्जन है तो उसमें और भी ज्यादा फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, क्लोन स्टैम्प टूल को किसी भी ब्रश की मदद से यूज किया जाता है। कोई भी ब्रश जो है वो आप चूज कर सकते हैं और ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका ब्रश जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हो और अगर आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो और कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक जो ऑफ कर दें। कैप्स लॉक की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जिस भी चीज को कॉपी करना है यानी जिस चीज का आपको क्लोन बनाना है तो उसके लिए आपको अल्ट प्रेस करना होगा और उसके बाद माउस का लेफ्ट। जैसे अभी हम फिलहाल जो है आईज का क्लोन बना के देखते हैं तो हम इसका साइज जो है पहले कम कर लेते हैं, उसके बाद अल्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक। दोस्तों, जो भी आप क्लोन कॉपी करेंगे उसे आप उसी लेयर में भी पेस्ट कर सकते हैं यानी उसी लेयर पे भी आप उसका क्लोन बना सकते हैं। नई लेयर बना के भी उसका क्लोन बना सकते हैं और किसी दूसरे फोटो में भी उस क्लोन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो एक आईज ही दिखाई दी आपको, पर अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका पूरा जो इमेज है, ये पूरी जो इमेज है, फोटो जो है वो कॉपी हो चुकी है। और जैसे जैसे उसे आप माउस हिलाएंगे यानी वो जो क्लोन इमेज आपने कॉपी की थी वो आपको दिखाई देगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को दिखा सकते हैं। आप चाहे तो नई लेयर पे भी क्लोन को बना सकते हैं। अब ये नई लेयर बन चुकी है और यहाँ पे हम क्लोन स्टैम्प को यूज करते हैं। दोस्तों, नई लेयर पे बनाने का फायदा ये हुआ कि अगर आप इसे मूव टूल यूज करेंगे तो ये मूव भी कर रही होगी पर बाकी लेयर मूव नहीं होंगी। दोस्तों, अब हम किसी दूसरे फोटो पे क्लोन स्टैम्प का यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक नई इमेज आ चुकी है। अब हम इस इमेज पे इस क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए ये वर्क कर रही है। दोस्तों, हमने एक बैकग्राउंड इमेज ले लिया है और हमारे पास एक मॉडल के अलग अलग पोज में फोटो हैं जो ट्रांसपेरेंट है। यानी अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट फोटो होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे क्या होगा कि उस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड आपको नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मॉडल का क्लोन ले लेते हैं और इसे हम कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दूसरी मॉडल का क्लोन ले लेते हैं और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे भी क्लोज कर देते हैं। हम तीसरी मॉडल का ले लेते हैं और उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसे भी हम क्लोज कर देते हैं और इस मॉडल का हम क्लोन ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस ब्रश को सिलेक्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद हम इस फोटो का क्लोन ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह का इफेक्ट इसमें आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज होते हैं जिसमें अलग अलग तरह से डिजाइन बने होते हैं, वो काफी जबरदस्त लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कोई भी ब्रश जो है आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरा ब्रश ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं मोड ऑप्शन पे। तो दोस्तों, इस मोड ऑप्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं।
अब हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलती है, जैसे डिजोल्व में आप करेंगे तो आपको इस तरह का इफेक्ट देगा। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन है ओपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट इस तरह से मिलेगा, दिखाई देगा धुंधला सा। ठीक है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा फोटोज में आत्मा वगैरह दिखाई देती है, कोई घनघोर जंगल है या आसमान है, या आसमान में कुछ आपको इमेज दिखाई देती है, तो इस ऑप्शन से आप उसे बना सकते हैं। इस इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड पीछे का है वो नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों इमेज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। आप थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर लें और फ्लो को भी थोड़ा सा कम कर लें, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें। दोस्तों उसके बाद हम इस इमेज का क्लोन बना लेते हैं और यहाँ पे हम उस क्लोन को जो है वो पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस फोटो के अंदर ऐसा लगेगा कि कोई आत्मा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ तो आपको आसानी से पता चल पाएगा। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रही है आत्मा। तो इस तरह से भी फोटो जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के इफेक्ट डालने के लिए भी क्लोन स्टैम्प का यूज किया जाता है। दोस्तों क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कई बार फोटो की करेक्शन के लिए भी किया जाता है। जैसे दोस्तों ये फोटो है और इस फोटो में देखिएगा इस व्यक्ति की जो आंख है, एक आंख है दूसरी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आंख के बराबर जो है ब्रश टूल को ले आना है और उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ओपेसिटी जो है हमें थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप किसी फोटो को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लोन स्टैम्प टूल को इसके अलावा भी बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं। वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो। दोस्तों बात करते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल की। तो दोस्तों पैटर्न स्टैम्प टूल का डिजाइनिंग में बहुत यूज होता है। अगर आप कोई वेबसाइट के लिए टेम्पलेट बना रहे हैं, या आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट के बैनर के पीछे छोटे छोटे कुछ अक्षर या कुछ डिजाइन बने होते हैं, तो दोस्तों वो पैटर्न टूल की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं। कुछ पैटर्न तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अगर आप कोई खुद का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। और पैटर्न टूल को भी ब्रश टूल की मदद से ही यूज किया जाता है। अभी जैसे हम हार्ट ब्रश ले लेते हैं। दोस्तों अभी जैसे हमने हार्ट ब्रश ले लिया है तो आप क्या करेंगे, इस तरह का वो इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। उसके लिए दोस्तों जो भी आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे और पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, उसी तरह का पैटर्न जो है आपके फोटो में दिखाई देगा। दोस्तों पैटर्न टूल की मदद से हम इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे, यानी बैकग्राउंड को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पैटर्न टूल की मदद से हमने इस फोटो के पीछे का जो है बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। हालांकि ये उतनी सफाई से नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था, इसलिए मैंने रफली बनाया। पर आप अगर मेहनत करोगे, थोड़ा सा समय दोगे, तो क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दे इजाजत। धन्यवाद, जय हिंद।